C2 A1 का मान क्या है यहाँ पे? 0 के बराबर है ना? A1 का मान क्या बताइए? नहीं पता चला। A1 का मान 2 और A2 का मान ये x के गुणांक वाला होता है A माइनस बी। A1 के जो किसको कहते हैं? x के गुणांक को सर A1 होता सवाल है पर नहीं देखा है लाइट चल मतलब ही वाला इस साइड। और A2 किसको कहेंगे? जो x के गुणांक होता है A माइनस बी, A माइनस बी। उसके बाद क्या होता है? B1 B1 किसको कहेंगे? y के गुणांक। तो y के गुणांक क्या होता है? 3 और B2 किसको कहता है? y के गुणांक। तो A प्लस B। चलिए C1 का मान क्या दिया है? C1 अचर पर C1 7 हो जाएगा और C2 इधर है क्या है? 3A प्लस B माइनस क्या है? 2। यही आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे तो देखेंगे हम लोग A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होगा। चलिए है ना? आइए हम लोग कैसे लेके A1 का मान दिया हुआ है दो तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन क्या होता है बताइए तो? आपस में क्या होता है? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तीनों के तीनों जब आपस में बराबर होता है हम उसको कहते हैं लोग अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। A1 का मान क्या दिया है? 2 और A2 का मान क्या दिया है? A माइनस B बराबर B1 का मान क्या दिया है? 3 और B2 का मान क्या दिया है? A प्लस B बराबर C1 का मान दिया आपको 7 और C2 का मान क्या दिया है? 3A प्लस 3A प्लस B B माइनस 2। जब आपस में जब तीनों बराबर हो तो आपको दो फैक्टर तोड़ना है, दो पार्ट में इसको क्या करना है? बनाना है। पहला हम लोग क्या करेंगे? इसके दोनों के बराबर करेंगे। पहला इस दोनों के बराबर सॉरी नहीं, पहला क्या करेंगे? इसके बराबर करेंगे। पहला हम लोग सबसे पहले इसके बराबर करेंगे और दूसरा में क्या करेंगे? इसके बराबर करेंगे। एक बार इसके बराबर करेंगे, एक बार इसके बराबर करेंगे तो वही लिखेंगे क्या? 2 बट्टा A माइनस B बराबर 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2 लिख दिए -2। उसके बाद इसको फिर इसके बराबर करेंगे तो 3 बट्टा A प्लस B बराबर 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस क्या लिखेंगे? 2। जब हम लोग इसको A और B को मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अगर इससे गुना कर तो 6 आता है, इससे गुना कर तो 7 आता है, इसी से गुना पहले कर लेते हैं। देखिए 7 को A में गुना करेंगे तो 7A माइनस 7 को B में गुना करेंगे तो 7B बराबर। चलिए तो गुना होगा तो 2 भी सभी में गुना होगा। 2 को 3 में गुना करेंगे तो 6A होगा प्लस 2 को B में गुना करेंगे तो 2B 2 को B में गुना तो 2B माइनस को माइनस 2 को 2 में गुना करेंगे तो 4। यहाँ से क्या करेंगे? A और B को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे तो 7 एक रहने दिए, ये प्लस तो इधर ला लेते क्या हो गया? माइनस माइनस में 7B, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो गया। ये बराबर तो बराबर -4 होने दिए। मैंने क्या किया? 7 को रहने दिया, ये वाला तो एक साथ कर लिए, इधर ला लिए -6A माइनस 7B इधर ला लिए तो -2B बराबर तो बराबर इधर क्या? -4। आइए हम लोग क्या करेंगे? फिर से आगे बढ़ते हैं। और 7 में से 6 घट जाएगा A माइनस 7B 2B कितना हो जाएगा? 8 नहीं 9B हो जाएगा बराबर क्या होगा? -4। हम लोगों ने क्या किया था? इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण सेकंड, इसको समीकरण क्या मानते हैं? थर्ड मान लेते हैं। इसी को समीकरण क्या गुना करेंगे? तो 3 को 3 में गुना करेंगे तो 9A प्लस गुना करेंगे 3B माइनस 6 7 में गुना करेंगे तो 7 को भी में गुना करेंगे 7B होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे? एक किधर ला लेते? एक साइड 9A रहने देते, ये प्लस में था इधर ला लेंगे प्लस से 3B था इधर ला लेंगे तो -7B बराबर ये माइनस तो इधर जाएगा प्लस में, दोनों को घटा देंगे 2A 4 3 में से 7 घट जाएगा 4B बराबर क्या होगा? 6। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन ले लीजिए, ये माइनस क्या हो जाएगा? 2B बराबर 6। 2 का में 6 आता है 3 बार में तो A माइनस 2B बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर क्या होगा? 3। इसको समीकरण क्या मानते हैं?
4। अब लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ समीकरण थर्ड सर क्या करेंगे, समीकरण 4 को घटा देते हैं। बात नहीं करो, समीकरण थर्ड में समीकरण को 4 को घटा देते हैं। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, a माइनस 9b बराबर -4 -4 a पर माइनस 2b बराबर 3 ठीक है ना, माइनस 1 कट देते दो कट जाएगा, दोनों को क्या करेंगे 8b घटा देंगे, तो 9 में से 2 घट जाएगा, माइनस से 9 घट जाएगा तो -7 भी, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, माइनस में से दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो गया 1, डी का कितना हो जाएगा 1, डी का मान कितना आ गया 1, किसमें रखे फर्स्ट में सेकंड में दूसरी थर्ड में रखेंगे, लिखेंगे क्या -2b बराबर 3, एक का मान नहीं पता है तो रहने देते 2, डी का मान कितना आया है 1, तो डी का जब 1 रखता हूँ 3, 2 के 1 नौना करेंगे 2 बराबर कितना होगा 3, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो दोनों को जोड़ दूंगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इधर डी का मान आ जाएगा, सीधे पूछ रहा था क्या a, b बराबर a का मान हो गया 5, d का मान कितना होगा 1, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए